नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परमार। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, विनिर्माण उद्योग कैसे काम करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में वो एग्जिस्ट करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में उनका क्या योगदान है, या फिर किसी भी देश के लिए कैसे वो एक रीढ़ या फिर विकास के रूप में साबित होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो आज हमारा विनिर्माण उद्योग का लेक्चर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण क्या है, कितने आधारों पर उसका वर्गीकरण किया गया है, और वो कैसे कैसे चीजें हैं, जो सारी चीजें होंगी वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट मीन विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हमने उद्योगों का वर्गीकरण क्यों किया। तो किसी भी प्रकार के उद्योग को समझने के लिए हमने उसका वर्गीकरण किया कि किस प्रकार के उद्योग कैसे अपनी विकास को अंजाम देते हैं, किन किन कच्चे माल के आधार पर उनका विकास किया जाता है, और जो भी उनके सारी चीजें होती हैं उनको आसान भाषा में समझने के लिए, या किस प्रकार के उद्योग हैं और वो कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल कवर क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, किन किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है, और किन किन कहाँ से उनका कच्चे माल की प्राप्ति होती है, कैसे वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई कराते हैं, और जो भी सारी चीजें होंगी हम इस लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर वर्गीकरण की बात करें तो वो होंगे कच्चे माल आधारित, कच्चे माल आधारित अगर हम बात करें तो इसमें आएंगे हमारे कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और दूसरा होगा हमारा खनिज आधारित उद्योग, इसका मतलब है मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, और थर्ड होगा वन आधारित उद्योग, वेजिटेशन बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये था हमारा कच्चा माल आधारित यानी कि कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जो अपने कच्चे माल की आपूर्ति जो है कृषि क्षेत्र से करते हैं, ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जो अपने माल की आपूर्ति खनिजों से करते हैं, और ऐसे कौन से उद्योग हैं जो वनों पर आधारित है, अर्थात वन से अपने कच्चे माल की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग की हम बात करें तो इसमें आएगा सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा आएगा पटसन उद्योग, और थर्ड आएगा चीनी उद्योग यानी कि शुगर मिल, और एक और होगा चाय उद्योग, और एक होगा कॉफी उद्योग। तो इतने प्रकार के उद्योग हम का अध्ययन हम कृषि आधारित करेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग और कॉफी चाय उद्योग। और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे सीमेंट उद्योग का, दूसरा पेट्रो रसायन यानी कि पेट्रोलियम का, सीमेंट उद्योग हो गया, पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, और एक है थर्ड वन आधारित उद्योग। इसके अंदर हम कवर करेंगे पहले बीड़ी उद्योग को, बिल्कुल स्मोकिंग वाला बीड़ी उद्योग को करेंगे, एक है कागज उद्योग,
एक हम कवर करेंगे फर्नीचर उद्योग या फिर लकड़ी उद्योग, जैसे बोलते हैं टिम्बर वुड, लकड़ी उद्योग। और एक है प्रमुख रबड़ उद्योग। अगर किसी ने एग्रीकल्चर वाले जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो ये सारे उद्योग को मैंने वहां भी अच्छे से कवर किया था। तो आज भी हम इस चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने कवर किया कच्चा माल आधारित उद्योग, जिसमें हमने कृषि आधारित उद्योग यानी कि ऐसे उद्योग जिनकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है, तो जिसमें हम कॉफी, चाय, सूती वस्त्र, पटसन और चीनी उद्योग का कवर करेंगे। सेकेंड है खनिज आधारित उद्योग यानी कि मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम सीमेंट उद्योग और पेट्रोल रसायन उद्योग को पढ़ेंगे। और थर्ड है हमारा वन आधारित उद्योग यानी कि वेजिटेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग और बीड़ी उद्योग को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो ये था पहला आधार, ये है पहला आधार यानी कि कच्चा माल आधारित अगर हम उद्योग का अध्ययन करेंगे तो इसमें हमें कृषि, खनिज और वन आधारित उद्योग का अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरा कुछ। मैं आपको बारीकी से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको इस लेक्चर्स को देखने के बाद ना किसी और के लेक्चर्स की देखने की आवश्यकता ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कॉपी लो, पेन लो और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको समझो और नोट करो, सिनॉप्सिस बनाओ और शॉर्ट नोट्स की तरह रिवीजन करो। और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, डाटा है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन 10th क्लास के जितने भी सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं वो उनको कवर कर रहे हो, तो एक साधारण समझ आप विकसित करके या फिर लेकर मेरे चैनल से जाओगे। तो मैं ही प्रयास करता हूँ कि आपको संपूर्णता के साथ पढ़ाने का प्रयास करूँ। तो जो पहला आधार था वो था कच्चा माल आधारित, जिसमें हमने 3 प्रकार के देखे, कृषि, खनिज और वन। जो दूसरा होगा वो होगा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर होंगे, एक होगा पहला निजी उद्योग, अब निजी उद्योग क्या होते हैं, तो ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व या फिर संपत्ति, उनकी फंडिंग, उनको चलाने का तरीका, प्रबंध करने का तरीका, व्यवस्थित करने का तरीका ऑल ओवर पूरा निजी हाथों में होगा। इसे बोलते हैं एक प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री, जिसका पूरा स्वामित्व, उसे चलाने का, उसे प्रबंधित करने का और उसे व्यवस्थित करने का जो पूरा अधिकार होगा उस उद्योग का, वो होगा निजी हाथों में। तो ऐसे उद्योगों को बोलते हैं हम निजी उद्योग, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया। ये जितने भी उद्योग हैं ये सब के सब निजी उद्योग हैं। रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा इंडस्ट्री हो गई, अडानी ग्रुप के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब के सब निजी उद्योग में आ गया, क्योंकि इनको चलाने का दायित्व जो है, फंडिंग करने का, प्रबंधित करने का, व्यवस्थित करने का जो पूरा काम है वो निजी उद्योग में है, जिसे बोलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री। और सेकंड होगा यहाँ पे सहकारी या संयुक्त, लिखते हैं पहले संयुक्त उद्योग, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या फिर एक ऐसे प्रकार की इंडस्ट्री जिसमें निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व हो, उसका 50% शेयर जो है या 50% से कम भी हो सकता है, उसका जो शेयर है या हिस्सेदारी है वो निजी हाथों में हो, 50% या 50% से कुछ अधिक का जो संपत्ति या स्वामित्व है वो सरकार का हो। तो ऐसी संयुक्त उद्योग या कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र के लोग, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर उसका मालिक जब मिलके एक कंपनी बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्त उद्योग। सरकार और निजी क्षेत्र के लोग जब मिलकर काम करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा है सहकारी। अब सहकारी उद्योग क्या होते हैं, तो ऐसे उद्योग जो 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो। जैसे कि मान के चलो हमने एक चीनी मिल लगाई, तो चीनी मिल का जो कच्चा माल है या जो रॉ मटेरियल है वो है शुगर केन यानी कि गन्ना। तो गन्ना क्या है, उसका कच्चा माल है चीनी मिल का। तो एक व्यक्ति ने मान के चलो एक व्यक्ति ने एग्रीकल्चर का काम किया, किसके, गन्ने का। तो एक व्यक्ति ने उस कंपनी को स्टेबलाइज किया,
उस कंपनी में जितनी भी चीनी या फिर गुड़ या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस गन्ने से, तो उसको मार्केट करने का तरीका, बाजार में बेचने का और उसका पूरा हिसाब किताब रखने का जो पूरा एक तरीका होगा वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में। तो जब दो या फिर दो से अधिक लोग मिलकर एक साथ में किसी उद्योग को संचालित करने का काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सहकारी उद्योग। जिसमें एक व्यक्ति मान के चलो कच्चे माल को कैसे व्यवस्थित करना है, उसकी जो भी ग्रोथ रेट है, मार्केट में कैसे पहुंचाना है, कंपनी तक कैसे पहुंचाना है, उसकी देखभाल करता है। दूसरा दूसरा व्यक्ति है वो काम करता है कि एक कंपनी कैसे काम करेगी, उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसमें कौन कौन लोग काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी ले ली है। और तीसरे व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली है कि जो भी हमारा कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है जिस भी माल का, उसको मार्केट में कैसे पहुंचाना है, उसकी सप्लाई कैसे करनी है। तो जब या दो से तीन लोग आपस में मिलकर किसी एक उद्योग को रन करते हैं, चलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सहकारी उद्योग। और चीनी मिल सहकारी उद्योग के माध्यम से सबसे ज्यादा संचालित की जाती है, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री है, चलाने के लिए कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी कि सरकारी कंपनियां या फिर सरकारी उद्योग। तो सार्वजनिक या फिर सरकारी उद्योग क्या होते हैं? तो ऐसे उद्योग या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जिनको निर्माण करने का, उनके डेवलपमेंट का, उनको प्रबंधित करने का यानी कि मैनेजमेंट का, उनको व्यवस्थित करने का, कैसे वो काम करेंगी, कहाँ से कच्चा माल आएगा, मार्केट में उनके माल की सप्लाई कैसे होगी, ऑल ओवर जो भी डाटा है या फिर जो भी काम उस कंपनी के द्वारा किया जाता है उसका पूरा मैनेजमेंट किसी सरकार के द्वारा किया जाना, सरकार के विभाग के द्वारा किया जाना, वो सारी चीजें आती हैं सार्वजनिक उद्योग में, जिसे बोलते हैं सरकारी उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिनके निर्माण से लेकर व्यवस्थित करने तक और मार्केट में उसके माल की सप्लाई करने तक की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो होती है सार्वजनिक यानी कि सहकारी उद्योग के ऊपर। तो मुझे लगता है कि निजी उद्योग आपको समझ में आए होंगे, संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र के लोग मिलकर काम करते हैं, सहकारी उद्योग जिसमें दो से तीन अधिक लोग मिलकर आपस में काम करते हैं, सार्वजनिक यानी कि सरकारी उद्योग जिसके पूरे प्रबंधन की और निर्माण की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार अपने निगम के द्वारा, सरकार अपने विभाग के द्वारा उसको संचालित करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पर्याप्त है, ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। पढ़ने को बहुत सारा होता है, अनावश्यक पढ़ना मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो स्वामित्व के आधार पर जो है वो 4 टाइप है, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग जिन्हें बोलते हैं सरकारी उद्योग। अगर देखना है तो एक और देख सकते हैं, मुझे लगता नहीं है ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, ठीक है पर्याप्त है इतना। तो पहला था कच्चे माल के आधार पर, अब है स्वामित्व के आधार पर। तीसरा है हमारा पूंजी के आधार पर। पूंजी के आधार पर यानी कि कैपिटल बेस्ड ऑन कैपिटल या फिर कैपिटल बेस्ड लिखते हैं। ये होंगे दो प्रकार से, एक होंगे लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री, और दूसरा होगा बड़े उद्योग यानी कि लार्ज इंडस्ट्री। तो ये है पूंजी के आधार पर। पूंजी के आधार पर नहीं, कैपिटल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो 2 टाइप्स हैं, एक है लघु उद्योग और दूसरा है बड़े उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज। इनका कुछ पैमाना है, मान के चलो एक उदाहरण के तौर पर वर्तमान में क्या प्रेजेंट है मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, दिमाग से चीजें स्किप कर रही हैं और सरकार इनको बार बार बदलती रहती है, तो फिलहाल करंट डाटा नहीं है मेरे पास। आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि ऐसी कंपनियां जिनका जो टर्नओवर है, ऐसी कंपनियां जिनका जो सालाना टर्नओवर है 10,000 करोड़ या 10,000 करोड़ से नीचे, तो ऐसी कंपनियां आती हैं स्मॉल इंडस्ट्री में। और ऐसी कंपनियां जिनका जो टर्नओवर सालाना है 10,000 करोड़ से ऊपर, 10,000 करोड़ से ऊपर, तो ऐसी कंपनियों को कहते हैं हम बड़े उद्योग। सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से समझो, करंट में सरकार ने क्या पैमाना डिसाइड किया या क्या स्टैंडर्ड है मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि ऐसे उद्योग जो 10,000 करोड़ से कम का प्रॉफिट या फिर उनका जो नेट वर्थ है वो कम रहता है तो वो लघु उद्योग में आते हैं, और 10,000 करोड़ से ऊपर का जो नेट वर्थ है सालाना वो आते हैं बड़े उद्योग में। अब मैंने 10,000 ही क्यों चुना, तो आपको मैं इतना बता दूं कि जो पूंजी आधारित उद्योग होते हैं यानी कि कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो उनका जो बड़े उद्योग और लघु उद्योगों में जो डिवीजन करने का जो एक स्टैंडर्ड है वो उनकी नेटवर्थ है। क्या है उनकी नेटवर्थ।
इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल रुपये में दिया। नेटवर्थ के आधार पर ही भारत सरकार किसी उद्योग को बड़ा उद्योग और किसी उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में रखती है। तो उनकी नेटवर्थ क्या है ये बार बार सरकार के द्वारा अपडेट किया जाता है, फिलहाल अभी नहीं मालूम, देखते हैं कभी अपडेट करेंगे इसको। तो पूंजी के आधार पर हो गया, कच्चे माल के आधार पर हो गया और हमारा स्वामित्व के आधार पर हो गया। तो यही थे साधारण से क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो यही वर्गीकरण था। अब इन वर्गीकरण में जितने भी उद्योग पड़े और किन किन आधार पर उनका हमने विभाजन किया अच्छे से उद्योगों को समझने के लिए और जानने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं। अब इन्हीं सभी उद्योग को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कच्चा माल आधारित उद्योग, जिसमें हमने कृषि उद्योग, और दूसरे वन आधारित, और थर्ड पढ़ा था खनिज आधारित। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे कृषि आधारित उद्योग। अब हम हेडिंग लिखेंगे अपनी प्रमुख भारत के प्रमुख उद्योग। क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण हो गया, किस आधार पर हुआ, कैसे कैसे वो काम करेंगे, ये सब हो चुका। अब प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में हम लाइन बाय लाइन देखेंगे जिनका भी हमने अभी लिस्टेड किया। तो भारत के प्रमुख उद्योग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो कृषि आधारित, और इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग का सामान्य सा काम है कपड़े का निर्माण करना। सूती वस्त्र उद्योग है बड़े पैमाने पर, इनका जो कच्चा माल है वो कृषि क्षेत्र कपास के रूप में प्राप्त किया जाता है। कपास एक फसल का नाम है, इसे बोलते हैं कॉटन प्लांट। तो कपास आधारित उद्योग, कपास क्या है सबसे बड़े जो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। तो मैंने आपको बताया था कि हम कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग का मतलब है कि कपड़ा निर्माण से संबंधित उद्योग, जहाँ कपड़े का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है वो एग्रीकल्चर बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो वो है कपास यानी कॉटन प्लांट। तो कपास आधारित उद्योग भारत में या भारत के जिस भी क्षेत्र में कपास की अधिकता ज्यादा या कपास का एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर जिस भी राज्य में किया जाता है वहां सबसे ज्यादा इन उद्योगों को देखने को मिलेंगे। इन उद्योगों का संकेंद्रण उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है जहां कपास की जो पैदावार है वो अच्छी है, क्योंकि वहां कपास आसानी से कम लागत पर उपलब्ध हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र, काली मिट्टी का क्षेत्र, और काली मिट्टी में सबसे अच्छी फसल जो होती है देखने को मिलती है कपास की। ये सारी चीजें हमने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में कंप्लीट किया था। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो एग्रीकल्चर वाले वीडियोस को और सोल प्रोफाइल वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे से कवर करो, ताकि आपको भारत के प्रमुख उद्योग अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्ट है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ है तमिलनाडु। ये प्रमुख राज्य है। तो हम पढ़ रहे हैं कृषि आधारित उद्योग, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में कपड़ा निर्माण का बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। भारत सहित वैश्विक स्तर पर सूती कपड़ा उद्योग जो है वो कपास पर आधारित होते हैं, इनकी कपास जो है इनका कच्चा माल है। सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन जो है महाराष्ट्र, गुजरात थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो जहां सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन होगा वहां सबसे ज्यादा इन उद्योगों को देखने को मिलेगा या फिर इन उद्योगों का विकास देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में और फिर मध्य प्रदेश में। और इसके सूत और कताई का जो काम होता है वो कपास के कपड़े का या फिर सूती वस्त्र उद्योग का, तो वो तमिलनाडु में होता है। तो तमिलनाडु भी एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है फिलहाल। तो सूती वस्त्र उद्योग बेसिकली कपड़ा निर्माण संबंधित है, कपास आधारित उद्योग है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो कपास के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रमुख संकेंद्रण क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योगों का निर्माण किया गया है। तो यह हो गया सूती वस्त्र उद्योग। अब हम कवर करते हैं पटसन उद्योग को। एग्रीकल्चर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रमुख फसलों के अंदर कि पटसन जो पटसन से रस्सी बनाने के काम में आता है, या जो बैग थैले आजकल जो पेपर टाइप में आ रहे हैं उन सब के निर्माण में पटसन का बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। पटसन एक ऐसी फसल है जिसको भारी मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है।
नदियों के डेल्टाई भागों में या फिर जहाँ जल की आपूर्ति लगातार होती रहती है या फिर बाढ़ के मैदानों में जहाँ नई मिट्टी का निर्माण लगातार होता रहता है, उस क्षेत्रों में पटसन जैसी फसल की जो पैदावार है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो पटसन उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होगा जहाँ इनके फसल का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है। तो पटसन उद्योग कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा प्रमुख प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर पटसन आधारित उद्योगों का निर्माण है। उद्योगों का संकेंद्रण है। तो मुझे लगता है कि पटसन उद्योग के बारे में इतना पर्याप्त है कि पटसन एक फसल है, बाकी बारे में जो इंट्रोडक्शन है बस पर्याप्त है। पटसन उद्योग कहाँ मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में। ये बड़े पैमाने पर डेल्टाई भागों का निर्माण इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है क्योंकि ये भारत के पूर्वी तट पर है और बड़ी नदियों का विकास इन राज्यों में देखने को मिलता है। बाढ़ के मैदान भी अच्छे खासे हैं, नमी वाले एरिया हैं, तो बड़े पैमाने पर पटसन जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। पटसन फसल के संकेंद्रण के कारण इन सभी राज्यों में पटसन जो संकेंद्रण आदि उद्योग है उनका विकास अच्छे पैमाने पर देखने को मिलता है। पेपर बैग हो गया, रस्सी हो गई, कार्टून्स हो गए, इन सब का निर्माण में पटसन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अगर इसके हम छोटी सी जानकारी की बात करें तो भारत पटसन के उत्पादन में और निर्यात में विश्व में प्रथम नंबर पर है। उत्पादन में और निर्यात में, यानी कि किसी भी कंट्री को पटसन के कच्चे माल की आपूर्ति करना और उत्पादन में और निर्यात में भारत वैश्विक स्तर पर फर्स्ट रैंक पर है। तो मुझे लगता है कि पटसन उद्योग के बारे में इतना सफिशिएंट है। आगे हम देखते हैं। हम देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जिसका जो कच्चा माल है वो गन्ना, तो गन्ना कच्चा माल है। भारत में सबसे बड़ा जो श्रम आधारित उद्योग है या जिसमें श्रम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो वो पड़ती है कपास यानी सूती बस उद्योग में। और भारत में सेकंड लार्जेस्ट ऐसा कोई अगर इंडस्ट्री है जहाँ बड़े पैमाने पर श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है हमारा चीनी उद्योग। तो भारत में दो ही बोले श्रम गहन जो उद्योग है, वो पहला है कपास और दूसरा है चीनी उद्योग। तो दूसरा श्रम आधारित उद्योग। श्रम आधारित उद्योग का मतलब ये नहीं है कि श्रम तो हर कंपनी में काम करता है, मतलब एम्प्लॉयज कंपनी देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो श्रम आधारित उद्योग है वो पहला कपास है और दूसरे स्थान पर है चीनी उद्योग। श्रम आधारित उद्योग या फिर दूसरा सबसे बड़ा कर लेते हैं, ये लो आसान हो जाएंगी चीजें। दूसरा सबसे बड़ा श्रम आधारित उद्योग ये भार राशि उद्योग है। एक भार राशि उद्योग। तो भार राशि उद्योग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। भार राशि उद्योग ऐसे उद्योगों को कहते हैं कि जिनके कच्चे माल से जो भी प्रोडक्ट निकाला जाता है वो कम निकलता है उसके वेस्ट मटेरियल की तुलना में। जैसे कि मान के चलो हम 10 किलो गन्ना लेके आए, हमने उस 10 किलो गन्ने को एक मशीन में डाला जिससे हमें जूस जो मिला उसका या गन्ने का रस वो मिला सिर्फ 5 किलो। तो 10 किलो गन्ना लेके आए जिसमें हमें सिर्फ 5 किलो जो है जूस देखने को मिला और बाकी का 5 किलो या उससे ज्यादा का जो उससे वेस्ट मटेरियल निकला। तो ऐसे फसल या फिर ऐसा कच्चा माल जिससे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे फसल लेनी हो, चाहे जूस हो या फिर किसी भी फसल का रस हो, उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उसके कच्चे माल की तुलना में कम होती है या फिर वेस्ट मटेरियल की तुलना में कम होती है। तो ऐसे उद्योग को बोलते हैं भार राशि उद्योग, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे जो भी फल हमें प्राप्त होना है उसकी तुलना में उससे दोगुना हमें उसका वेस्ट मटेरियल प्राप्त होता है, यानी कि भार ज्यादा है प्रोडक्टिविटी की तुलना में। तो ऐसे उद्योग चीनी उद्योग में यानी कि भार राशि उद्योग में आता है ये। तो गन्ना जो कच्चा माल है दूसरा श्रम आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, ये भार राशि उद्योग है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो भारत में जितने भी काली मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पर
गन्ने की फसल उगाई जाती है, उन्हीं क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चीनी उद्योगों का विकास किया गया है। मैंने बताया कि एक एक भार राशि उद्योग है, जितना इससे माल हमें प्राप्त नहीं होता, इससे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल ये खुद निकाल देता है। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कम लागत हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल का जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो सके, तो इनको है ना कृषि क्षेत्रों के नज़दीक में ही स्टेबलाइज किया जाता है। तो ऐसे उद्योग, चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा मिलेंगे हमें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। फिर है पश्चिम बंगाल, देन महाराष्ट्र, काली मिट्टी के क्षेत्र हैं ये, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं गन्ना उत्पादन के। और चीनी उद्योग एक महाराष्ट्रीय उद्योग है, तो सबसे ज्यादा जो संकेंद्रण है इन उद्योगों का इन्हीं राज्यों में मिलता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा चीनी मिलों का निर्माण किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर में आज पर्याप्त है। आज हमने देखा कृषि आधारित उद्योगों को। सबसे पहले हमने इस टॉपिक में या लेक्चर में स्टार्ट किया था तो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्यों किया जाता है? उद्योगों को आसानी से समझने के लिए कि किस प्रकार के उद्योग हैं, किस प्रकार के कच्चे माल पर आधारित है, कैसे उनका विकास होता है, किन किन क्षेत्रों को वो प्रभावित करते हैं, ये कौन कौन सी चीजें उनका प्रभावित करते हैं जिससे वो उनके संकेंद्रण पर आधारित हों। फिर हमने देखा कि कृषि कच्चे माल के आधार पर देखा, हमने स्वामित्व के आधार पर देखा, फिर उनको एक एक हमने कल के पढ़ा, जिसमें हमने कृषि आधारित को आज पढ़ा। कृषि आधारित में हमने पहले सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और फिर कंप्लीट किया चीनी उद्योग को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो वनडे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स तक हो, ओनली प्रीलिम्स तक, इतना याद रखना, मेंस नहीं, ओनली प्री, या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई हो चाहे फिर एनसीईआरटी या फिर एमपी बोर्ड हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है, इतने एग्जाम में लिखना जाता है और इतने एग्जाम में पूछा जाता है। तो कृषि आधारित उद्योग के साथ में आज हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसका लेक्चर जब थर्ड आएगा तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे खनिज आधारित और फिर वन आधारित और फिर जितने भी प्रकार के उद्योग हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। और फिर इस लेक्चर के बाद में जो भी चीजें होंगी सब हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।